Good morning. This is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about the Business Economics FY BCom Sem 1. And our topic is what is opportunity cost. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड आप पूरा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिख रखे हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर देखेंगे, आपने नॉर्मली काफ़ी टाइम सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी लॉस इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी को हम लॉस्ट कर देते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली होती है बट हम उसका सेक्रीफिकेशन कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, इट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी या फिर हम बोल सकते हैं सेक्रीफिकेशन फॉर वन अपॉर्चुनिटी इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है टी और कॉफ़ी का, क्लास और कॉलेज का, मूवी और एग्ज़ाम का, टीवी और सोशल सर्विस का, और पीस ऑफ लैंड का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ पीस ऑफ लैंड का। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई फार्मर है, ठीक है, अगर कोई फार्मर है उसके पास क्या है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, एक ज़मीन है, तो वो क्या करेगा ऐसे समय पे? अब उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो राइस को प्रोडक्शन करेगा जैसे हिल गेट 50,000 रुपीज़ इनकम, और या तो फिर उसके पास ऑप्शन है ही कैन ग्रो अ वीट ऑल्सो एंड ही कैन गेट 60,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ऐसे सिनारियो में फार्मर क्या करेगा, वीट को प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ही इज़ गेटिंग मोर मनी एज कम्पेयर द कल्टिवेशन ऑफ राइस के कंपैरिजन में ही इज़ गेटिंग मोर मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो ये क्या करेगा, गेहूं का प्रोडक्शन करेगा। तो मतलब इसके पास, फार्मर के पास दो ऑप्शन थे। अब गेहूं का प्रोडक्शन उसने किया टू गेट मोर मनी, एंड इसके लिए उसने क्या सेक्रीफाई किया, इसने सेक्रीफाई किया राइस के प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया सेक्रीफाई करना, ये हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया आपने, या फिर नहीं, ये हो गया आपका सेक्रीफिकेशन। बिकॉज ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए आप एक आपके ऑप्शन को सेक्रीफाई करते हो, तो ये होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। बट इसके अलावा एक और अलग सिनारियो होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब अगर आपके पास प्रोजेक्ट ए है जिसके थ्रू आपको अगर प्रोजेक्ट ए को आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लाख रुपीज़ यू विल गेट। और आपके पास प्रोजेक्ट बी है जिसमें आपको 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, सॉरी 1.5 लाख ले लेते, चलो 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। प्रोजेक्ट ए आपको 2 लाख दे रहा है, प्रोजेक्ट बी आपको 1.5 दे रहा है। बट आप यहाँ पर क्या देखोगे, प्रोजेक्ट ए जो है ना, यानी इस पर काम करने के लिए आपको ट्रैवल बहुत दूर करना पड़ेगा। मतलब ये एक जॉब है, जस्ट एग्जाम्पल की एक जॉब है, जिस प्रोजेक्ट ए के लिए आपको वर्क करना है, ये कहीं का जॉब है, इसके लिए आपको बहुत दूर विजिट करना पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्ट बी वाला जॉब आपके नियर बाय है, आपके होम से, आपके घर से, आपके एरिया से नियर बाय है। तो ऐसे सिनारियो में आप क्या चूज़ करोगे, 1.5 वाला सैलरी सेलेक्ट कर लोगे और आप सेक्रीफाई करोगे आपके 2 लाख वाली सैलरी को, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के तक आपको जाने के लिए ट्रैवलिंग जाएगा, आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल जाएगा, आप सुबह जल्दी निकलोगे, रात में घर से लेट आओगे। तो इसको आपने क्या किया, सेक्रीफाई कर दिया। अदरवाइज 50,000 यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा था, तो यह आपने क्या किया, सेक्रीफाई किया। तो जो 50,000 रुपीज़ आपने सेक्रीफाई किया, इट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेटिंग एवरीवन? तो दो एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर कि फार्मर के पास ऑप्शन है कि उसको जिससे ज़्यादा इनकम जनरेट होगी वो पीस ऑफ लैंड में उसको यूज़ कर लेगा, ज़मीन पे ग्रो कर लेगा वीट को। अब यहाँ पर भी इसके पास दो ऑप्शन है, बट यहाँ पर उसको चूज़ करना पड़ा कि वो कौन सा ले। वो 2 लाख वाला करता तो हो सकता है कि उसका पूरा वो हेल्थ या हेल्दी नहीं रह पाता, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, आने जाने में थकान हो जाती, थकावट हो जाती। बट ऑप्शन बी उसके लिए सुटेबल था बिकॉज वो उसके नियर बाय था एंड 1.5 उसको मिल ही रहा है। बट इसने क्या किया, 50,000 का जो सैक्रिफिकेशन किया, इट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे जब भी हम किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए किसी एक ऑप्शन को सेक्रीफाई करते हैं तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
टीवी और सोशल सर्विस। अब जैसे कि आपके पास कपल ऑफ आवर्स है बचे हुए पूरे डे में, 2 घंटे आपके पास बचे हुए आइडल आवर्स है आपके पास बचा हुआ है। आप या तो इसमें टीवी देख सकते हो या फिर आप सोशल वर्किंग कर सकते हो बाहर जाके। तो ये चूज़ आपको करना है। आपने सोचा नहीं आपको सोशल वर्किंग करना है बाहर जाके, तो आपने टीवी देखना सेक्रीफाई किया। तो जो टीवी देखना आपने सेक्रीफाई किया, ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मूवी और एग्ज़ाम। अब जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स ने रात में आपको कॉल किया कि सुबह की मूवी है, सुबह हम दिल बेचारा मूवी देखने जाने वाले। लेकिन ऐसे सिनारियो में क्या आएगा, अगर आपका सुबह सुबह आप टीवा वालों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अगर हो सकता है कि आपने बोला हो कि नहीं नहीं कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है, तो ये आपके ऊपर है। अगर 11 बजे का एग्ज़ाम है तो आप सुबह का शो देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, या फिर आपने सोचा कि एग्ज़ाम नहीं देना है, कितने लोग नहीं भी देते हैं कि नहीं चलो आज केटी लग जाएगा कोई बात नहीं। तो ये एक सेक्रीफिकेशन होता है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये मूवी और एग्जाम में भी आप एक चीज़ को चूज़ करोगे। क्लास और कॉलेज, एज ए प्रोफेसर अगर मैं चाहूँ कि क्लासेस ओपन करके खूब कमा लूँ और कॉलेज भी ओपन कर लूँ, मैं दोनों एक साथ नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे धूम कमाई कमानी है तो मुझे दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो मुझे कॉलेज ही ज्वाइन करना पड़ेगा फुल टाइम के लिए, या तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लासेस ओपन करनी पड़ेगी एंड कॉलेज का ऑप्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन में रखना पड़ेगा। टी और कॉफ़ी एट अ सेम टाइम हम लोग टी और कॉफ़ी दोनों कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपको मम्मा आपको ऑप्शन दे रही है कि आपको टी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, तो आपको यू विल हैव टू सिलेक्ट ओनली वन, इधर टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 50,000 का जो लॉस हुआ आपको, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी आप कह दे सकते हैं उसको। एंड फार्मर ने जो लैंड वगैरह या फिर ये बाकी जो 5 जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव सेक्रीफाइड। तो जो भी सेक्रीफिकेशन आप करते हो बेस्ट टू गेट अ बेटर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तो वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूज। तो यहाँ पे 2 बात हम समझ सकते हैं कि या फिर रिसोर्सेज की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपने ये किया, दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट किया। जैसे आपके पास राइस इतना नहीं है, आपके पास वीट ज़्यादा है, तो आप वीट को चूज़ कर लोगे। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज़, और उसके अलावा अगर समझो वीट है नहीं तो आपके पास ऑप्शन है राइस का प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टीज़ आपको आती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी को कोई भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज़ हो। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे।